अगर देखा जाए तो देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो अभी साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मास्टर्स भी है। फॉरेंसिक एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है या फिर कोई भी नॉर्मल क्राइम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है करना कि वो क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ, या जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी यूज़ किया था, क्या वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ था, और अगर यूज़ हुआ था तो कैसे, किस तरीके से, किसने किया। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कमिश्नर्स ऑफिस, क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया था, आई स्टिल रिमेंबर, और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आज का एपिसोड बड़ा ही एक्साइटिंग है और थ्रिलिंग है। मैं बोलना चाहूँगी थ्रिलिंग इसलिए कि आज हम जिस क्षेत्र के बारे में जानने जा रहे हैं, जिस फील्ड के बारे में जानने जा रहे हैं, उस फील्ड का नाम है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के कई अंग हैं, वो आज के एपिसोड में आपको पता चलेंगे। पर जो आज के हमारे जो गेस्ट है जो इस बारे में बात करेंगे वो बहुत ही खास है, जो केवल भारत देश ही नहीं विदेश में भी उन्हें जाना जाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर इन्वेस्टिगेशन के लिए, साइबर इंटेलिजेंस के लिए। तो आज वो हमें भारत गुरु चैनल पर गाइड करेंगे इस फील्ड के बारे में। आदरणीय संदीप जी गादिया, आदरणीय संदीप जी गादिया ये साइबर क्राइम एंड हैकिंग के लिए पूरे देश और विदेश में जाने जाते हैं। उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है, पद्मश्री के लिए भी उन्हें नॉमिनेट किया गया है। पिछले 20 सालों से वो इस फील्ड में कार्यरत हैं। सर, आज आपका भारत गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज इतना समय आप निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और आपका जो नाम है वो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है कि बस नाम ही काफ़ी है। तो आप भारत देश में ही नहीं विदेश में भी आपका नाम फेमस है साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंटेलिजेंस, साइबर इन्वेस्टिगेशन और हैकिंग के लिए। तो ये जो फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, ये फील्ड किस बारे में है और क्या है, इस फील्ड में कैसे काम किया जाता है? ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जैसे हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करना स्टार्ट किया, आजकल हर एक बिजनेस हो या किसी भी फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ तो हो ही रहा है और वो बढ़ते ही जा रहा है। सो जैसे ही कंप्यूटर आया उसी तरीके से कंप्यूटर के फ़ायदे हमें दिख रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड उसकी नेगेटिव साइड भी अभी दिखने लगी है, जो है साइबर क्राइम्स। सो साइबर क्राइम्स वैसे देखा जाए तो पिछले 10 साल में मल्टीफोल्ड हो गए हैं, यानी मल्टीपल टाइम्स वो ग्रो हो चुके हैं। और उन सभी में ये जब साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ने लगे तब जाके ऐसा लगने लगा कि सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फील्ड बहुत ही नया है, बट आईटी इकोसिस्टम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कि जब तक यानी कोई कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो उनको सिक्योरिटी को ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। और आजकल देखा जाए तो जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ गया है तो बिजनेसेस या फिर पर्सनल लेवल पे सिक्योरिटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। और अगर इस फील्ड के बारे में मैं बताऊं तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फील्ड, क्योंकि जिस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ रही है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतने ही ज़्यादा है। अच्छा, तो आपका जो बैकग्राउंड है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर जब आप इस फील्ड में डाइवर्ट हुए, विच वाज दैट ईयर? सो इट वाज वे बैक इन 2002-03। तो उस टाइम पे तो इतना साइबर का अवेयरनेस नहीं था। बिल्कुल भी तो नहीं फिर और उस समय ये कुछ डिग्री वगैरह था? बिल्कुल भी नहीं था। तो आप कैसे इस फील्ड में एंटर हुए? सो बेसिकली व्हेन आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड गेमिंग। उस टाइम पे गेमिंग था। सो गेम्स वैसे भी उस टाइम से आज के बच्चे भी गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। सो गेमिंग के दौरान I came across something called patching and cracking,
विच इज़ लाइक जो गेम डेमो मोड में होता है, जो जिसका एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप गेम खेल सकते हैं। तो वही गेम पैच करने के बाद या फिर क्रैक करने के बाद आप उसका अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए। सो उसका जो लिमिटेशन था वो निकल गया, विच इज़ एक्चुअली नॉट लीगल। बट देन आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दैट पर्टिकुलर टर्म, सो जिसकी वजह से मेरा क्रैकिंग और हैकिंग में थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ गया। सो आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट। सो उस दौरान मैंने बहुत सारी काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ को मैंने अटेम्प्ट किया ट्राई करने का। और ओवर द पीरियड जब मुझे ऐसे लगने लगा कि यस दिस इज समथिंग वेरी वेरी इनोवेटिव, समथिंग डिफरेंट, तो फिर मैंने उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। सो व्हाइल आई वाज डूइंग माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई वाज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड हैकिंग। एंड हैकिंग में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से सीख के बहुत सारी चीज़ें ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे मैंने सीखी। और वो करते करते अल्टीमेटली आई वाज एबल टू हैक इनटू सर्टेन थिंग्स। और वो करते करते इनफैक्ट फिर मुझे वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी जो था कि जिसमें मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे ये करना है लेकिन अच्छे के लिए करना है। बिकॉज इसका मिसयूज भी हो सकता है। हैकिंग इज लाइक इट्स लाइक अ पावर, यू आर बाईपासिंग समथिंग, जो एक गेट बनाया गया है, अब उसको ब्रेक करके आगे जा रहे हैं। सो इट वाज लाइक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ब्रेकिंग द सिक्योरिटी। यस, ओके। और उसमें भी कैसा है कि उसका पॉजिटिव यूज भी है। जैसे कि कोई कंपनी है, दे वांट टू टेस्ट देयर सिक्योरिटी, दे हायर हैकर्स, they ask them to hack into their systems and उनको ये बताना होता है कि ये हैकिंग मैंने कैसे किया। सो स्टार्टिंग में मैंने वैसे भी किया। I used to officially, in the sense, with permission, I used to hack into their servers or computers, networks, and I used to inform them कि आपके यहाँ पे ये issues थे जिसकी वजह से मैंने ये हैक कर पाया। अच्छा, तो वो आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये चीज़ सीखी है। हाँ जी। तो फिर आपने ये एज अ करियर कैसे इसको आगे बढ़ाया? ओके, सो हैकिंग में जब मुझे ऐसे लगने लगा कि दिस इज़ द फील्ड कि जिसमें मैं मेरा करियर कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने ये ढूंढना चालू किया कि इसके लिए रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं या एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। बट देन आई रियलाइज कि इंडिया में उस टाइम तक कुछ कोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, या उसके बाद में उसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो ये 2003 की बात हम कर रहे हैं। राइट। सो वो करते करते ही मीनवाइल मैंने ये सोचा कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सो उस टाइम पे मैंने डिप्लोमा इन साइबर लॉज किया। कि जहाँ पे इन इंडिया वी हैव लॉ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो उसका डिप्लोमा मैंने कर लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर आई शुड नो कि कौन सी मेरी एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी करके देखी जा सकती है। सो मैंने डिप्लोमा इन साइबर लॉस किया। मीनवाइल जब मुझे ये क्लैरिटी आने लगी कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, देन आई डिड BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिकॉज दिस बीइंग अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, आपको कंप्यूटर नॉलेज ये जरूरी बहुत जरूरी है। हैंडलिंग कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट, एंड मोर ओवर कंप्यूटर ग्रेजुएशन इज मस्ट। यानी अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपका क्वालिफिकेशन कंप्यूटर ग्रेजुएट होना ही चाहिए। सो आई डिड BCA आफ्टर दैट, और फिर देन आई कंटिन्यूड माई रिसर्च। मैंने काफ़ी रिसर्च किया उस यानी हैकिंग के रिलेटेड। एंड मीनवाइल देन आई रियलाइज्ड कि इस हैकिंग को भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। कि कोई क्राइम हो रहा है तो क्राइम में यानी इफ यू कंसिडर दिस एज अ साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। सो वो करते करते ही फिर मैंने इन्वेस्टिगेटिव माइंड से किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, या फिर मीनवाइल पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। अब उस टाइम पे अगर देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी उतना उसका नॉलेज नहीं था। दो दे वर लर्निंग, बट
इट वाज अ वेरी इनिशियल स्टेज। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे पुलिस को भी वो somehow नॉलेज नहीं था। पर एक होता है ना कि एक एज होता है वो, और हम लाइक बीइंग इन अ सेफ कम्युनिटी या बॉर्न एंड ब्रॉट अप, Right. तो आपको डर नहीं लगा कि पुलिस ये मैं हैकिंग कर रहा हूँ और मैं पुलिस को ये बताऊँ कि आई एम हैकिंग दिस एंड ऑल, तो आपको ये डर नहीं लगा? ऑब्वियसली वो तो जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं उनके लिए पुलिस एक थोड़ा सा डर होता है उनके बारे में। बट देन जिस तरीके से मेरा पुलिस के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो किस्सा भी सुनाइए। ओके, सो बेसिकली एक केस हुआ था पुणे में। इट वाज अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ओके। और उस टाइम के एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सो ही अप्रोच्ड मी, ही गॉट टू नो अबाउट मी फ्रॉम समवन फ्रॉम हिज फ्रेंड सर्कल। ओके। So he approached me. I got a call from commissioner's office. Okay. क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया था, I still remember. और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे साहब हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। Oh. So I was like, मैंने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, बट स्टिल पुलिस के बारे में उस टाइम पे डर था, कभी उसके पहले पुलिस से कभी पाला ही नहीं पड़ा था। हाँ, राइट। तो आई वेंट देयर और बहुत डर से हटे, एंड आई वॉज वेरी यंग। सो मैं गया वहाँ पे। सो जो पुलिस ऑफिसर थे, ही वॉज वेरी जेंटलमैन। तो उन्होंने मुझे बिठाया, ही आस्क्ड मी कि आप क्या करते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह, एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन में। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि उन्होंने उस केस के बारे में मुझे बताया, एंड ही सेड कि वी नीड योर हेल्प इन दिस। ओके। सो आई वॉज लाइक, सर मैं क्या कर सकता हूँ? सो उन्होंने बताया केस के बारे में। देन आई वाज लाइक, ठीक है, यानी इसमें देयर इज अ स्कोप कि जहाँ पे उन लोगों को ट्रैक किया जा सकता है और आपके हाथ से एक अच्छा काम हो सकता है। Yes. सो उस टाइम पे पता नहीं था स्टार्टिंग में कि वो अच्छा होगा, उसका आगे जाके पॉजिटिव आउटकम होगा या नहीं। बट देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड इवेंचुअली with my efforts and obviously the police officers positive temperament, we could crack that case. Oh wow. And it was a success. और उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि ठीक है, यानी दिस फील्ड इज अगेन अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड इनोवेटिव फील्ड। ओके। तो करते करते जहाँ पे मेरा नॉलेज यूज हो सकता है। सो आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पुलिस। और सबसे पहली शुरुआत मेरी ये थी कि मैंने उनको ट्रेनिंग दिया था कि ये साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, हैकिंग कैसे होता है। मतलब ये सब आपने खुद सीखकर, आज तो इसमें डिग्रीज आ चुके हैं, मास्टर्स पीएचडी सब, उस टाइम पे कुछ ना होते हुए भी आपने खुद से ये सीखकर ये आपने ट्रेनिंग शुरू किया। और वो भी डिग्निटरीज जो है अपने भारत के, उनके लिए। तो मेरी जो मालूमात है या मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आप एयरफोर्स को भी ट्रेन करते हो, आप पुलिस को भी ट्रेन करते हो, आप पार्लियामेंट, राज्यसभा और आर्मी, लाइक अपने भारत देश के हर ऑफिशियल डिग्निटरीज है, जो जुडिशियल डिग्निटरीज है, उन्हें भी आप ट्रेन कर चुके हो। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसे ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स या फिर सोसाइटी के बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक ऑफिसर्स होते हैं, उनको मुझे ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आई हैव ट्रेन्ड पुलिस, आई हैव ट्रेन्ड सीबीआई, DRI। तो लगभग कितना है आपका नंबर, कितना है? मैंने बहुत बड़ा नंबर सुना है, इसलिए पूछ रही हूँ। सो आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 57,000 police officers. Yeah. More than 1,800 to 2,000 Indian civil services officers like IAS, IPS, IRS and IFS officers. More than 16,000 Indian Army, Navy and Air Force officials. More than 12,000 state government के officers of all departments. और बाकी judges, prosecutors. और इसके अलावा भी स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, यानी प्रॉब्ली 2-2.5 लाख के आसपास स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होंगे। तो उन्हें भी आप ट्रेन कर चुके हो अबाउट दिस साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, राइट? जी। And so my training is for different categories of people. Okay. जैसे कि
पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन में है। Okay. इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए साइबर वॉर, साइबर टेररिज्म या साइबर इंटेलिजेंस पे है। Okay. जनरल पब्लिक के लिए या फिर स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी, कि कैसे इनसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Okay. इट वाज अबाउट दैट। और ये जो सब आपने किया है, और जो भी बच्चे आज ये एपिसोड देख रहे हैं, ये आप एक बहुत बड़ी मिसाल हो कि कुछ चीज़ सीखने के लिए कॉलेज जाना या डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। आप खुद क्यूरियोसिटी से भी इतना बड़ा अपना करियर बना सकते हो। ये इसके लिए आप सच में बहुत बड़ी मिसाल हो और इंस्पिरेशन हो बच्चों के लिए। तो इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर किसी बच्चे को आना होगा तो फिर उसने आफ्टर 10th कैसे इसका रोड मैप रहेगा इस फील्ड में आने के लिए? सो बेसिकली दिस फील्ड हैज़ इमेंस पोटेंशियल। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगे जाके ये जॉब्स, they are going to be very very important and they are going to be highly paid jobs. Okay. Now to start with, if they want to get into this field, अगर 10th में कोई स्टूडेंट है और इसमें सच में करियर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ये रहेगा कि वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स कर सकते हैं। ओके, सो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कहीं से भी लेना। यस, सो डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो सकता है, उसके साथ फिर कुछ सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, या फिर डिप्लोमा करते करते ही डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी जैसे भी कोर्सेज आजकल काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप उसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस फील्ड हैज़ मेनी सब फील्ड्स। साइबर सिक्योरिटी कम्स ऑन टॉप, बट उसके अगर देखा जाए तो उसके नीचे और सब डोमेन्स हैं। जैसे कि एक हो गया साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, सो नेटवर्क सिक्योरिटी, अलग अलग कोर्सेस हैं। हाँ, इसमें अलग अलग कोर्सेस हैं। सो अब जब भी कंप्यूटर ग्रेजुएट आप हो रहे हैं या फिर 10th के बाद अगर आप तुरंत उसमें जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज कर लें, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी रुचि किस में है। आपका इंटरेस्ट किस में बन रहा है। यानी आप नेटवर्किंग में अच्छा है या फिर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में अच्छा है। तो बेस्ड ऑन दैट देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू स्पेशलाइजेशन। सो ये एक हो गया। दूसरा सब फील्ड ये है भी है कि फोरेंसिक्स। सो फोरेंसिक्स में विच वी डू बेसिकली, फोरेंसिक एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है या फिर कोई भी नॉर्मल क्राइम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एनालिसिस करना और उससे एक्चुअल में आइडेंटिफाई करना कि वो क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ, या जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी यूज़ किया था, क्या वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ था, और अगर यूज़ हुआ था तो कैसे, किस तरीके से, किसने किया। सो ये कुछ ये जो है, दिस पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड साइबर फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स भी बोलते हैं उसे। इवन दिस हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको ये भी ढूंढना ज़रूरी है कि ये क्राइम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से हम CID जैसे कुछ सीरियल्स में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि हमने वो फोरेंसिक लैब भेजा है। सो लाइकवाइज इवन इस फील्ड में भी आपको ये ढूंढना है कि वो सच में क्राइम उस पर्सन ने किया है या नहीं, या उस कंप्यूटर लैपटॉप से किया है या नहीं। सो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करके एविडेंसेस गैदर करना और वो प्रूव करना कि हाँ ये एक्टिविटी इसी पर्सन ने की है। सो ये एक हो गया। इसके अलावा और एक है जो यानी कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो है, उनके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन पर्पस से अगर देखा जाए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फोरेंसिक अकाउंटिंग। सो जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, वो फ्रॉड कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, वो फंड्स कहाँ से आए, कहाँ पे गए, कौन, उसका ट्रेल क्या था, ये आइडेंटिफाई करना। सो कॉमर्स में भी हो सकता है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका इंटरेस्ट किस में है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन हैकिंग या फिर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में भी और बाकी कुछ डोमेन्स है, जैसे कि एक हो गया IT सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये एक हो गया। दूसरा होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, व्हिच इज एक्चुअली
हैकिंग इनटू सिस्टम एंड आइडेंटिफाइंग कि उस कंप्यूटर सिस्टम में या नेटवर्क में क्या फ्लॉज हैं। ओके। और उसके रिलेटेड भी अभी बहुत सारे कोर्सेस हैं। हाँ हाँ हाँ। सो ईदर यू कैन स्टार्ट, यानी 10th के बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप 10th जैसे ही आपका हो जाए, हॉलीडेज़ में सबसे पहले आप हार्डवेयर नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग का एक कोर्स कर लीजिए, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद जैसे आपको लगता है कि सिक्योरिटी या फिर प्रोग्रामिंग में आप अच्छे हैं और प्रोग्रामिंग के साथ आप सिक्योरिटी को कंबाइन करना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड भी कोर्सेस हैं। अच्छा। सो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इफ समबडी रियली वांट्स टू गेट इनटू दिस फील्ड, दे शुड फर्स्टली आइडेंटिफाई कि उनका नेचर, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। और उस हिसाब से देन दे कैन चूज दैट। बट इज इट अ रिस्क टेकिंग जॉब? ओके, सो फ्रैंकली स्पीकिंग, फोरेंसिक्स, अब मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में आई एम एक्सपोज टू मैनी पीपल। ओके। जिसमें ये भी होता है कि क्रिमिनल्स, क्योंकि व्हेन आई एम अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन टीम, जहाँ पे मैं एक एक्सपर्ट के तौर पे पुलिस को असिस्ट कर रहा हूँ टू गैदर एविडेंसेस, ओके, माय नेम इज देयर इन द पंचनामा, सो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट लेटर ऑन। ओके। सो द पर्सन ऑन द अदर साइड नोज कि ये किसने किया था। हाँ हाँ हाँ। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बट देन ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं भारत देश के लिए कुछ करूं, जनता के लिए कुछ। एग्जैक्टली। सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी। हाउएवर फोरेंसिक्स में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स भी है और प्राइवेट जॉब्स भी है। ओके, दैट आल्सो यस। सो गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो यू कैन, देयर आर नाउ मेनी फोरेंसिक लैब्स जो गवर्नमेंट के अंडर है। अच्छा। गवर्नमेंट ओन्ड है। सो वहाँ पे आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, वेयर यू आर नॉट एक्सपोज टू एनी नेगेटिव थिंग्स, यानी वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। एंड ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट फोरेंसिक लैब में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके। जैसे कि महाराष्ट्र में देर आर अराउंड 7-8 फोरेंसिक लैब्स, स्टेट एंड रीजनल फोरेंसिक लैब्स, सेंट्रल फोरेंसिक लैब इज ऑल्सो देयर। तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। सो वहाँ पे स्टार्ट होता है साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे, ओके, एंड देन यू आर एस्केलेटेड टू द हायर opportunities. Secondly, if you want to get into private companies, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा opportunities है, जैसे कि the big fours are there, like KPMG, PwC, EY. So ये जो companies हैं, they are also hiring forensic expert. Okay. And overall, जहाँ पे भी बड़े-बड़े institutions हैं जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, यानी जिनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे डेटा, सेंसिटिव डेटा मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये हो गया फोरेंसिक्स में। ओके। हैकिंग के बारे में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली वहाँ पे भी उनका हायरिंग होता है। ओके। जैसे कि हैकिंग में अगर देखा जाए तो प्राइवेट कंपनीज सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे या फिर VAPT जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए काफ़ी सारे लोगों को हायर करते हैं। ओके। So there are now many security services providers जो इनको भी हायर करते हैं। Okay. गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे भी हैकिंग या फिर IT सिक्योरिटी के रिलेटेड काफ़ी सारे जॉब्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट उनको यानी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए उनको हायर करती है। वो परमानेंट जॉब भी हो सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट में there are certain organizations like CERTIN, Computer Emergency Response Team India, जहाँ पे particularly इंडिया के यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड काफ़ी सारे ऑपरेशंस वहाँ से होते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। फ्यूचर में तो बहुत ही ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो ये सब जो अपॉर्चुनिटीज आप बोल रहे हो, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फॉरेंसिक के बारे में, तो इसमें AI कितना रोल प्ले करता है अभी के इसमें? ओके, सो पहले अगर देखा जाए तो नेगेटिव साइड अगर हम देखेंगे तो AI अल्टीमेटली
और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। ओह ओके। क्योंकि क्राइम का सोफिस्टिकेशन और बढ़ेगा। हाँ 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 हाँ। बट पॉजिटिव साइड में अगर देखेंगे तो एआई का यूज़ या फिर एआई एमएल जो है ये काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में भी इसका यूज़ हो सकता है। सो ये फ्यूचरिस्टिक ये है फील्ड है कि जहाँ पे एआई और एमएल का यूज़ इन्वेस्टिगेशन या फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए। हालांकि अभी बहुत सारी कंपनीज उसके ऊपर भी काम कर रही हैं कि जहाँ पे एआई खुद ही डिसाइड कर रहा है कि ये एग्जैक्टली किस टाइप का अटैक है और वो उसको सिक्योर कर रहा है या फिर उस अटैक को वो एलिमिनेट कर रहा है। सो फॉर हैंडलिंग एआई वहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी के डिग्री होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली सी साइबर सिक्योरिटी इज अ फील्ड जो आगे जाके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो फार्मा कंपनी हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पे सिक्योरिटी ये पार्ट आने ही वाला है। तो इसमें क्या क्या डिग्रीज ऑफर किए जाते हैं? ओके, सो अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ जो अभी साइबर सिक्योरिटी में ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मास्टर्स भी है। ओके, सो पुणे यूनिवर्सिटी हैज़ वन कोर्स। उसके बाद काफ़ी सारे यानी पुणे में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक सूर्यदत्ता इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी उनका एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स है। ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर ग्रेजुएट स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी डोमेन में अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए। फॉरेंसिक्स के लिए नाउ देयर इज एन यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली फोरेंसिक्स पे भी फोकस करता है। सो विच इज़ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। सो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इज़ इन गांधीनगर, गुजरात, जहाँ पे साइबर फोरेंसिक्स के ही ऊपर फोकस कोर्सेस हैं। एंड which directly comes under MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का उनका ही वो यूनिवर्सिटी है। तो वो उतना वैल्यूएबल भी रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। अच्छा, डेफिनेटली रहेगा। सो कहीं ना कहीं वहाँ से जो भी कोर्सेज करेंगे आप, सो उसको गवर्नमेंट रिकग्निशन तो ऑलरेडी रहेगा, प्लस जॉब्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा रहेंगे, लाइक वाइड स्कोप मिल जाएगा उन बच्चों को। सो अगर उन्हें किसी कॉलेज को अप्रोच करना है किसी डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, तो फिर उन्हें एंट्रेंस देना पड़ता है? यस। तो व्हिच एंट्रेंस इज दैट? एंट्रेंस यानी हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस है। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट ऑन देयर वेबसाइट, यू विल हैव टू कीप सी देयर कैलेंडर्स कि वो कब होते हैं, और उस हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। सो ओनली दे हैव टू डिसाइड कि उनका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है, साइबर नेटवर्किंग में है या फोरेंसिक्स में है। So according to that they will search on Google, right, that which degree is हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Okay, and the 11th 12th का कोई भी बैकग्राउंड चलता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एनी स्पेसिफिकेशन? कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए 12th में। कुछ ऐसे हैं कि जो कॉमर्स के बच्चों को भी उनका विथ बेसिक ये करके रिवाइज करके या फिर उनको बेसिक्स का नॉलेज देके देन दे अलाउ देम टू डू द ग्रेजुएशन। सो वो भी चल सकता है। सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। यस, बट मोर ओवर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है या फिर अगर आप ऑलरेडी फोकस्ड हैं कि मुझे सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विथ डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपका यानी स्टार्ट ही एकदम फोकस्ड रहेगा। एंड देन ग्रेजुएशन में भी आपका साइबर सिक्योरिटी ही मेन फोकस होने वाला है। तो जो बच्चे 9th में है या 10th में है, वो अभी से लाइक सर्च करना शुरू करे, बातें कर करके या कम्युनिकेशन से या ऑनलाइन जाके देखे अबाउट दीज कोर्सेज। आर दे अवेलेबल? यस, दे आर। अभी तो इट्स लाइक यानी जितना बाकी कोर्सेज का प्रमोशन नहीं किया जाता, उतना साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज को प्रमोट किया जाता है। So they'll get the information on internet about colleges and entrances. But then I would suggest कि जो भी recognized universities हैं,
वहीं से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर एक एफिलिएशन अगर अच्छा है, यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड अच्छा है, तो प्लेसमेंट भी अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा। और बाद में जब आप किसी जॉब के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे भी वो डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। ओके। बट मोर इम्पोर्टेंटली अल्टीमेटली इट्स योर स्किल सेट, कि आपने कितना उसमें एक्सपर्टीज गेन किया है। सो अगर आपने उतना एक्सपर्टीज गेन किया है तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। तो उन्हें स्किल सेट, जो आपने अभी वर्ड यूज किया, स्किल सेट और एक्सपर्टीज, ये उन्हें कैसे आता है? कॉलेज में रह के सीखते सीखते वो कैसे आ सकता है? सो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, पहले अगर देखा जाता था तो हम काफ़ी, हमारे टीचर्स ही हमें पढ़ाते थे, हमसे हर एक चीज़ करवाते थे। बट ओवर द पीरियड ये काफ़ी चेंज हो गया है। सो इट्स लाइक यू आर ऑन योर ओन। अगर आपने खुद से आपको टीचर्स एक लेवल तक लाके छोड़ेंगे, बट आगे इट्स लाइक योर प्रैक्टिस एंड परफेक्ट। एब्सोल्युटली। तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो आप खुद जितना प्रैक्टिस करके वो स्किल सेट डेवलप करते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि यू आर गुड एट हैकिंग, सो हैकिंग आप जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्चुअल किसी वेबसाइट को हैक कर लो, बट आप खुद एक सिमुलेशन क्रिएट करिए। आपका ही खुद का ही कंप्यूटर आपने हैक करके देख लिया कि किस तरीके से मैं ये हैक कर पाया। फिर उसका सिक्योरिटी आप ही अपडेट करो कि नेक्स्ट टाइम ये हैक ना हो। देन यू आर फाइंडिंग सम अदर फ्लॉज कि जहाँ पे अच्छा इस तरीके से भी, यानी ये इतना सिक्योर होके भी मैं हैक कर पाया, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। सो हैंड्स ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे, तभी वो स्किल सेट और डेवलप होगा। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने जब 2003 में खुद से ये क्यूरियोसिटी से ये सीखा, तब तो यूट्यूब भी नहीं था। अभी तो यूट्यूब आलू छिलने से लेके सब सिखा रहा है। बिल्कुल। बट दैट टाइम यूट्यूब वाज नॉट दिस टिल यू वर एबल टू डू दिस ऑन योर ओन। तो आज के बच्चों को तो ये कुछ डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं। वैसे यूट्यूब इटसेल्फ इज अ यूनिवर्सिटी, वी कैन से। गूगल पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल मिल जाती है, बट देन उसका अच्छे से यूज करना इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। राइट वे इज इम्पोर्टेंट। ये अवेयरनेस होना चाहिए। एंड मोर ओवर कैसा है कि हैकिंग बोलते ही लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है। इंटरेस्ट जग जाता है वैसे देखा जाए तो। यानी इफ आई से मैं ये हैक कर सकता हूँ, डेफिनेटली आई एम गेटिंग अट्रैक्शन, यानी इट्स लाइक somebody is very much interested about it। और उस टाइम पे यानी ये हैकिंग का अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो डेफिनेटली यानी उसके जैसा फील्ड नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन एक अलग ही लेवल का है। यानी अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं, इफ यू आर इन अ प्राइवेट जॉब, आप आपके आईटी आपके कंपनी के सिक्योरिटी को आप और ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। एंड इफ यू आर इन अ पब्लिक सर्विस, तो आप नेशनल सिक्योरिटी को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर रहे हैं। बिकॉज अगर देखा जाए तो if I tell you about the recent cyber attacks, तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो इजराइल और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उसमें भी फर्स्ट अटैक जो रशिया और यूक्रेन, तो रशिया ने पहला जो अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, इट वाज अ साइबर अटैक। यानी मिलिट्री अटैक से पहले ही साइबर अटैक किया गया था। सो कहीं ना कहीं द साइबर has become a very very important area of concern। क्योंकि जिस तरीके से हम नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या सिक्योर कर रहे हैं, अगर एज अ नेशन अगर देखा जाए तो हम हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं, हम हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं, हम हमारे बैंकिंग सिस्टम्स को, हम हमारे सारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हम सिक्योर करते हैं। उसी तरीके से साइबर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड टू बी फोकस्ड ऑन। कि जहाँ पे हमारा डिफेंस का सर्वर्स हैं, डिफेंस के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो उनको सिक्योर करने की बहुत ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं यू आर सर्विंग एज अ साइबर सोल्जर। सो उस तरीके से अगर हम देखते हैं और हम लोगों को या बच्चों को मोटिवेट कर पाते हैं कि यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। तो
इट इज एज गुड एज आर्मी सोल्जर की तरह ये काम हुआ है एग्जैक्टली कि ना कि बॉर्डर पे, पर आप एक इंटरनेट की बॉर्डर पे रह के ये काम कर रहे हो, राइट? एंड यू आर सेविंग द कंट्री, एग्जैक्टली, राइट? तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रैक करके हम पता करके इंडियन आर्मी को अलर्ट कर सकते हैं। मैं बच्चों को ये बताना भी चाहूँगी कि सर ने जो खुद से मैकेनिकल डिप्लोमा से लेकर इस जर्नी को शुरू किया, तो उस जर्नी में उन्होंने 4-5 डिग्रीज लिए जी। तो अकॉर्डिंग टू लाइक नीड, राइट? अकॉर्डिंग टू नीड कि मुझे ये भी सीखना होगा, मुझे वो भी सीखना होगा। तो ऐसे कितने डिग्रीज आपने ले लिए फिर सीखते सीखते? सो मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले किया, फिर मैंने BCA किया, मीनवाइल मैंने डिप्लोमा इन साइबर लॉस किया, उसके बाद मैंने LLB किया, लॉ भी किया, तो अंडरस्टैंड की कुछ लीगैलिटीज समझने के लिए, तो ये सब नॉलेज होना चाहिए। राइट। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए, लाइक देयर इज अ सर्टिफिकेशन कॉल्ड सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ओके, जो EC काउंसिल करके एक ये है इंस्टीट्यूट है US का, उनका एक कोर्स है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, वो मैंने किया था। उसके बाद कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर करके एक कोर्स है, अगेन प्रोवाइडेड बाय EC काउंसिल, ओके, सो वो भी एक कोर्स किया था। फिर मैंने एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफेशनल हैकिंग करके कोर्स था पुणे में, वो एक कोर्स किया था। सो यू केप्ट upgrading my knowledge. So is it a key to success in your field? See, upgrading yourself? Frankly speaking, it is absolutely necessary to keep your knowledge updated. Okay. Because ये फील्ड ही इतना डायनामिक है कि जब हम बात कर रहे हैं तो पता नहीं कितने सारे टेक्नोलॉजीज अपडेट हो चुके होंगे, पता नहीं और नए क्या टेक्नोलॉजीज आ चुके होंगे। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपडेट होता है, आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, और वो हेल्प ही करता है, एब्सोल्युटली हेल्प करता है। एंड मोर ओवर, जिस तरीके से आप एक ही काम हर रोज कर रहे हो तो यू गेट बोर्ड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो माई एवरीडे इज यूनिक। मैं हर रोज नया केस देख रहा हूँ, नए किसी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग टेक्निक्स को मैं जान रहा हूँ, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दिस फील्ड इज लाइक वेरी डायनामिक। तो उसमें ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट आना ही है। अगर आप अपडेटेड हैं तो डेफिनेटली आप वो काम इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो वो स्किल सेट जो आपने वर्ड यूज किया था वो यहाँ पे काम आ सकता है, वो आपको स्किल सेट आपका और एनहांस हो जाएगा। जी बिल्कुल।